गुरु वो हो जो ब्राह्मण माता और पिता की संतान हो। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कुछ चीजें बहुत बारीक थी, महत्वपूर्ण थी, पर लोगों ने उसको, आजकल तो चीजें अपने हिसाब से बदल लेते हैं लोग। अगर पिता उच्च कुल का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कहता, सारे तथ्यों के आधार पर कहता हूं। अगर पिता उच्च कुल का है और माता निम्न कुल की है, तो संतान निम्न कुल की अर्थात माता के कुल की मानी जाती है। कुछ चीजें बहुत ज्यादा समझने की हैं। अगर माता उच्च कुल की है और पिता निम्न कुल का है, दोनों में अंतर है। अब जैसे रावण की बात करेंगे, आज लोग कहते हैं रावण ब्राह्मण था, लेकिन शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि रावण ब्राह्मण था। न वाल्मीकि में लिखा, न रामचरितमानस में लिखा, न आपको कहीं मिलेगा। बोलने बोलने में लोग बोल रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण राक्षसी का पुत्र था, क्योंकि जो पिता थे वो तो महर्षि थे, लेकिन मां कौन थी? राक्षसी थी। एक जगह मानस में आता है पुलस्त्य नाती, ऋषि पुलस्त्य का नाती, तो ऋषि पुलस्त्य की महिमा बताइए, ना कि नाती की महिमा बताइए। रावण राक्षसी था, उसने धर्म चलाया, उसका धर्म था वयम रक्षाम। तो कुछ चीजें बड़ी बारीक, बड़ी स्पेशल है समझने के लिए। तो पहले ही दर्शन यह है कि वो देह, पुरुष देह, वो पुरुष देह जिसके माता पिता ब्राह्मण हो, उस पुरुष देह से दीक्षा ली जा सकती है। और अब इसकी कंडीशंस हैं, वो भक्ति मार्गीय हो, सदाचारी हो, गुणी हो, ईश्वर के प्रति प्रेम हो, धर्म और धर्म की बातों को मानता हो, शास्त्र के ऊपर अपने जीवन को चलाना चाहता हो, चला रहा हो, संतुष्ट हो। ऐसे ब्राह्मण शरीर, पुरुष शरीर से दीक्षा लेनी चाहिए, शास्त्र कहता है। यहां कोई ऐसा नहीं लिखा कि कोई दंडी स्वामी हो या कोई ऐसे स्वामी हो या कोई ऐसे, कोई कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। लोगों के अपने अपने लोकाचार हैं, लोगों ने अपने हिसाब से, कभी किसी के साथ घटा होगा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। कई लोग आपने देखा होगा ना, ऐसी कोई बातचीत, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अरे तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है, कौन सी डिक्शनरी में लिखा है ये तो बताओ। कभी हुआ होगा तो प्रचलन में आ गया, इसलिए तुम्हारे यहाँ ऐसा होता है। जैसे अभी 2-4-5 दिन पहले पुणे से शोभा डे पूछ रही थी, शोभा डे, शायद शोभा डे, वॉट एवर शी वॉज डे। तो शी वॉज आस्किंग कि मेरी माँ कलकत्ता से है और वो कहती हैं कि हमारे यहाँ तो जो विधवा हो जाती है वो एकादशी का व्रत रखती हैं। तो ये लोकाचार है, उतना ही ज्ञान है, क्या करोगे, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे अज्ञानियों की वजह से समाज में भ्रम पैदा होता है। आज आपने देखा होगा बड़े बड़े संतों को, चाहे वो श्री रायनदास जी महाराज हों, राघवाचार्य जी महाराज हो, रामभद्राचार्य जी महाराज हों, आदि आदि महाराज जी, लोग जो श्रेष्ठ पदों पर बैठे हैं, आज वो खुले मन से कह रहे हैं कि स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। खुले मन से कह रहे हैं। और आज वो कह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि स्त्रियां खूब बैठ रही हैं और सबको देवी जी से कथा करानी है। हर व्यक्ति चाहता है कि देवी जी से हम कथा कराएं, जबकि अभी तक के जितने व्यास मैंने देवी भागवत की, अभी आपने देवी भागवत सुनी थी मेरी नवरात्र में, उसमें मैंने 28 व्यासों के नाम लिए। क्या उसमें से एक भी व्यास, हर कल्प के व्यास की चर्चा मैंने की, क्या उनमें कोई स्त्री मिली आपको? कोई स्त्री मिली हो तो बताओ आप मुझे। या कहीं ऐसी चर्चा है
स्त्रियों को ज्ञान लेने की अनुमति है। खूब पढ़ो, खूब पुराण पढ़ो, खूब उपनिषद पढ़ो और उसको लोगों को बताओ। चर्चा करी जा सकती है, हरी चर्चा की जा सकती है, पर व्यासपीठ पर बैठने की आज्ञा नहीं है। लेकिन आज हो रहा है, व्यासपीठ पर भी बिठाया जा रहा है और उनसे दीक्षा भी ली जा रही है। अब दूसरे दर्शन में चले जाऊं तो शास्त्रीय दर्शन एक और कहता है कि अगर आप ऐसी इस तरह के, देखो उनको मालूम था तो उन्होंने पहले ही लिख दिया था कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इनके मुख से सुनने वाला भी नरक जाएगा, इनके मुख से सुनने वाला भी नरक जाएगा। अब आज मेरी तरह स्पष्ट बोलने वाले लोग बहुत कम मिल जाएंगे आपको, क्योंकि सबको अपनी दुकान के शटर बड़े करने हैं, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि हम चला रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी औकात क्या है चलाने की। चलाने वाला तो परमात्मा, डरे तो उससे डरे, मनुष्य से क्या डरना, मनुष्य से क्या डरना, मनुष्य तो खुद डरा हुआ है। डरना है तो परमात्मा से डरेंगे। दूसरा दर्शन, आप जो दीक्षा ले रहे हैं वो दीक्षा पूर्ण रूपेण उनके द्वारा आपको परमात्मा की ओर धकेलने वाली हो। वो आपसे बार बार ये कहे जा, बढ़ जा, आगे जा, बढ़ जा, ईश्वर को जान, ये समझ, ये जान। वही तुम्हारा सदगुरु है, वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। आपने प्रश्न किया हर किसी को नहीं, लेडीज जेंट्स दोनों के बारे में बताया, तो यार लेडीज जेंट्स का तात्पर्य आपका क्या है? आपका शरीर लेडी या जेंट्स हो सकता है, आपका शरीर लेडी और जेंट्स हो सकता है। लेडी और जेंट्स की जरूरत विवाह में पड़ती है, संतान उत्पत्ति के लिए पड़ती है, पूजन कर्मों में आप बैठ रहे हैं उसके लिए पड़ती है, अन्य कार्यों में पड़ती है, विभाग दिखाने के लिए पड़ती है। ये महिला और पुरुष है, लेकिन महिला हो या पुरुष हो, सबके अंदर आत्मा तो एक ही है। और ये जो दीक्षा है ये अपनी आत्मा को प्रबल और प्रबुद्ध करने के लिए है। शरीर का कोई लेना देना नहीं है, शरीर साधन है। तो दीक्षा किसकी हो रही है? वो अंदर बैठी आत्मा जो निरंतर दीक्षा लेना चाहती है। वो स्त्री है ना पुरुष है, वो तो आत्मा आत्मा है, आत्मा का मिलन परमात्मा से होना है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। कई लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मेरी पत्नी ने जहां से दीक्षा लिया या मेरे पति ने जहां से दीक्षा लिया, क्या हमें भी वहीं से लेनी पड़ेगी? कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि दीक्षा किसी स्त्री या पुरुष से संबंधित नहीं है, दीक्षा आत्मा से संबंधित है। आपके घर में 4 लोग हैं, चारों के अपने मन में अपने अपने गुरु होंगे, चारों के गुरु अलग हो सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, कभी किसी पर प्रेशर मत डालो कि मेरे गुरु जी से दीक्षा लो, तुम मेरे पति हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे बेटा हो, तुम मेरी बेटी हो ना। गलत है ये बिल्कुल गलत है। उसे सोचने समझने का मौका स्वतः दो, क्योंकि जिसका जो गुरु है वो उसी को मिलेगा। जैसे बछड़े को छोड़ दो, भले ही वो मैदान में घूमता रहेगा लेकिन आखिर में अपनी माँ के पास पहुंच जाता है, वैसे ही शिष्य जो अनेकानेक जन्मों से निरंतर यात्रा कर रहा है, वो भी भीड़ में अगर जिस दिन जागृत हो जाएगा, उसको भूख लगेगी ज्ञान रूपी, जब उसको ज्ञान की भूख जागृत होगी तो वो भी किसी सदगुरु, अपने सदगुरु तक पहुंच जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के लिए समान व्यवहार है, कहीं कोई संशय नहीं है। आनंद के साथ इस दर्शन में प्रवेश किया जा सकता है। हां, एक बात जरूर मैं यहां कह दूं, सर्वश्रेष्ठ दीक्षा लेने का अगर दर्शन है तो वो गृहस्थ ब्राह्मण से लेने का दर्शन है। गृहस्थ को गृहस्थ से, सन्यासी को सन्यासी से, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी से दीक्षा लेने के बारे में पूर्व में बताया गया। आज की चर्चा मैं नहीं कर रहा। देखो भाई, आज तो सब हो रहा है, सब अपने अपने तरीके से क्या क्या कर रहे हैं, तो आज के लिए मैं क्या कहूं। लेकिन जो बात आपने पूछी है, चर्चा निकली है, तो दूर तक जानी चाहिए। साधुवाद।